हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी सी कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है मेंढक और बैल। बच्चों, मेंढक कहते हैं फ्रॉग को इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में और हिंदी में हम हिंदी में मेंढक कहते हैं और इंग्लिश में फ्रॉग उसको कहते हैं। और बैल यानी कि जिसको इंग्लिश में हम ऑक्स कहते हैं। तो ये आज उनकी कहानी है। तो एक बहुत बड़े जंगल में, जंगल के काफ़ी भीतर एक तालाब था। तालाब को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों पॉन्ड। तो उस तालाब में बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेंढक रहा करते थे। और उसी तालाब में था लंबू राजा। लंबू राजा मतलब एक ऐसा मेंढक था जिसको आकार में, साइज में बहुत बड़ा था और बाकी सारे मेंढक छोटे छोटे थे। और लंबू राजा भी अपने बड़े होने का फायदा उठाया करता था और सब पे अपनी धौंस जमाया करता था, यानी कि सबको डरा धमका के रखता था। लंबू राजा एक दिन में बहुत सारे कीड़े मकोड़े खा के खूब मजे से ठाठ से सो जाया करता था। लंबू राजा के 4 बच्चे थे जो भी खूब मजे किया करते थे तालाब में। एक दिन लंबू राजा के बच्चे तालाब में खेल रहे थे एक दूसरे मेंढक के साथ, जो देखने में बिल्कुल नीले रंग का था। नीला रंग यानी कि बच्चों ब्लू कलर। तो नीले रंग का था वो, उसके साथ नहा रहे थे, खूब मजे कर रहे थे। तभी लंबू राजा के बच्चों ने कहा कि एक काम करते हैं, आज हम कहीं दूर चलते हैं। वो देखो, वो जो पेड़ है ना, उसके साथ में खूब सारे पत्थर हैं छोटे छोटे। हम लोग वहीं अपने वहां पे खेलने चलते हैं, खूब मजे करेंगे। जो नीला वाला मेंढक था वो देखने में थोड़ा सा छोटा था। वो कहने लगा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है, मुझे तो यहीं पे खेलना, अपने तालाब में रहना। उन्होंने कहा कि अरे चलो ना, हम भी तो तुम्हारे साथ चल रहे हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है। अगर तुम्हारी मम्मा ने कुछ बोला तो हम अब बोल देंगे कि हम अपने पापा से उनकी बात करा देंगे। तुम्हें पता है ना, हमारे पापा लंबू राजा हैं, लंबू राजा। जैसे तैसे लंबू राजा के बच्चों ने उस नीले मेंढक को भी मना लिया। सारे फुदक के जाने लगे। जाते 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 उस पेड़ के पास पहुंचे और उस छोटे से पत्थरों से होते हुए उस पेड़ के पास, बड़े पत्थर के पास पहुंचे। जब उस पत्थर के पास पहुंचे तो वो हैरान ही रह गए। उन्होंने देखा कि अरे बाप रे, यहाँ तो एक और बड़ा सा पॉन्ड है, यानी कि तालाब है। और उसका पानी कितना साफ, कितना स्वच्छ, ओहो। सब जल्दी जल्दी जाके उस तालाब की तारीफ में लग गए सारे के सारे। उनमें से एक मेंढक ने कहा कि अरे तुम लोग सिर्फ तारीफ ही करते रहोगे कि मजे भी करोगे, चलो हम नहाते हैं। सारे मेंढक जल्दी जल्दी पत्थरों पर चढ़ के और उस तालाब में कूदने लग गए और खूब मजे करने लगे, नहाने लग गए, खूब मजे करने लग गए। तभी उनको लगा कि अरे, एक आवाज सुनाई पड़ी, हाँ, दबड़क 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 दबड़क। बेचारे सारे वो धरती डोलने लग गई। हाँ हाँ, ये क्या हो रहा है? अरे मैंने मना किया था ना, इस अपने पॉन्ड में छोड़ के हमें नहीं आना चाहिए। वो नीले वाले मेंढक ने कहा, हाय भगवान, ये क्या हो रहा है? धरती हिल रही है। तभी वो आवाज आ रही थी, दबड़क 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 दबड़क। तभी उस पॉन्ड के सामने एक बड़ा सा बैल आके रुका। सारे मेंढक के बच्चे डर गए और कहने लगे, हमें खाना नहीं, हमें मत खाना, प्लीज मत खाना, हमें मत खाना प्लीज, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये देख के बैल, जो कि आकार में बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा उसका पेट था और ताकतवर था, खूब ऊंचा, वो हंसने लग गया। मैं मेंढक नहीं खाता। सारे बच्चे सुन के ये खुश हो गए हैं। तुम मेंढक नहीं खाते, यानी कि तुम हमको नहीं खाओगे ना? हाँ, हमको नहीं खाओगे ना? बैल कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ पानी पीने के लिए आता हूँ। मैं मेंढक नहीं खाता, मैं तो घास खाता हूँ, पत्तियाँ खाता हूँ और उसी से अपना जीवन गुजारता हूँ। मुझे मेंढक और जीव जंतु खाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं घास खा के रही बहुत खुश हूँ। सारे बच्चे खुश हो गए और बड़े हैरान भी हुए। तभी एक मेंढक के बच्चे ने कहा, अरे तुम तो हमारे पापा से भी बहुत बड़े हो। मेंढक की ये बात सुन के जो बैल था वो हंसने लग गया। तुम्हारे पापा यानी कि मेंढक? ओहो, वो तो मुझसे कभी भी बड़े नहीं हो सकते। मेंढक तो बहुत छोटे आकार के होते हैं। तुम्हें पता है बच्चों, इस धरती पे बहुत बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं, मुझसे भी कई गुना बड़े बड़े, मैं तो फिर भी छोटा हूँ।
ये बात सुनते ही मेंढक के बच्चे हैरान हो गए, बोले हाँ क्या तुम सच बोल रहे हो? ऐसा हो सकता है? तुमसे भी बड़े बड़े जानवर हैं। हमें तो लगता था कि हमारा जो पॉन्ड है यानी कि हमारा जो तालाब है वही सबसे वही दुनिया है। तो कहने लगा नहीं नहीं बच्चों, इस जंगल के बाद भी बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं। अब बच्चे हैरानगी से बैल की बात सुन रहे थे। बैल भी उनको अलग अलग कहानियां सुना रहा था, अलग अलग जानवरों की, जीवों की, अलग अलग इंसानों की। और बच्चे देखते देखते उस कहानी में खोने लग गए। सब आराम से सुन रहे थे। देखते ही देखते शाम हो गई। बैल ने कहा ठीक है बच्चों, तुम लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने भी कहा यानी कि मेंढकों ने भी कहा कि हाँ बैल तुम तो बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, हमें भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। और ये कह के बैल वहां से चला गया। अब मेंढक के बच्चे भी एकदम बहुत एक्साइटेड थे कि अरे जल्दी जल्दी चलो, हमें पापा से बहुत सारी बातें बतानी है कि हम आज तो उनसे बहुत बड़े एक जानवर से मिले, बैल से मिले जो कि बहुत बड़ा था। जल्दी जल्दी बच्चे फुदकते अपने पॉन्ड में यानी कि तालाब में पहुंचे और उन्होंने अपने पापा से बोला कि पापा आज हम एक बैल से मिलके आए हैं, वो दूसरे वाले तालाब में। पहले तो उसके पापा यानी कि लंबू राजा बहुत नाराज हुए कि अरे तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, कितनी बार मना किया कि अपने अपने तालाब में ही रहा करो। फिर भी वो अच्छा बताओ क्या हुआ, क्या बात हुई, ये पूछने लग गया लंबू राजा। उन्होंने कहा कि पापा आपको पता है बैल तो आपसे बहुत बड़ा है, बाप रे। वो कह रहा था कि दुनिया में उससे भी बड़े बड़े जीव जंतु और जानवर रहते हैं, आप तो बहुत छोटे हैं। ये बात सुनते ही लंबू राजा को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगा नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता, मैं सबसे बड़ा हूँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा जीव मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। फिर भी बच्चे उसके मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि नहीं पापा आप तो बहुत छोटे हो। लंबू राजा को बहुत गुस्सा आया और वो अपने आप एकदम खड़ा हो गया और अपने आप में हवा भरने लगा। क्या वो इतना बड़ा था? लंबू राजा ने पूछा। बच्चों ने कहा नहीं नहीं पापा वो तो और बड़ा था। फिर उसने हवा भरी अपने में और फिर कहने लगा क्या वो इतना बड़ा था? बच्चों ने कहा नहीं नहीं पापा वो तो और भी बड़ा था, इससे तो बहुत बड़ा। अब लंबू राजा को गुस्सा आ गया था कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि उससे कोई बड़ा हो जाए। लंबू राजा के दोस्तों ने भी समझाया कि अरे लंबू राजा देखो तुम सबसे बड़े नहीं हो सकते हो। हम लोगों ने कई बार यहाँ पे जो पक्षी आए उनके मुंह से सुना है कि दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतु रहते हैं जो बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं। तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए, देखो तुम सबसे बड़े नहीं हो सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर तुम बहुत बड़े नहीं हो तो। फिर भी लंबू राजा को गुस्सा बहुत आया। फिर उसने अपने आप में हवा भरी और वो क्या इतना बड़ा था? बच्चे कह रहे नहीं नहीं पापा वो तो बहुत बड़ा था, आपसे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। सारे लंबू राजा के दोस्त उसको मना कर रहे थे कि लंबू राजा ऐसा मत करो प्लीज, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हें अरे तुम हमारी बात क्यों नहीं सुनते, तुम्हारी नसें हो सकता है तुम्हारी नसें फट जाए, मत करो, अपने आप को ज्यादा जोर मत लगाओ। मगर लंबू राजा बात नहीं मान रहा था और वो प्रूव करने में लगा था कि वही दुनिया का सबसे बड़ा जानवर। वो फिर हवा भरने लग गया और अचानक वो चक्कर खा के नीचे थम करके गिर गया। सारे बच्चे रोने लगे, पापा ये आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया, प्लीज उठिए पापा। उसके दोस्त भी कहने लगे लंबू राजा के कि अरे लंबू राजा हमने तुम्हें मना किया था कि देखो तुम सबसे बड़े नहीं हो सकते हो, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, तुम इस तालाब के तो सबसे बड़े जानवर हो ना, सबसे बड़े जानवर कह रहा हूँ बच्चों, सबसे बड़े जीव हो ना, मेंढक में हम सभी मेंढकों में तो तुम बड़े हो ना, सबसे बड़े मेंढक हो, तो तुम्हें और क्या चाहिए, प्लीज तुम्हें समझना चाहिए, तुम हमारे बीच में तो सबसे बड़े हो। देखो जो लंबू राजा था अब उसको बात समझ में आ रही थी कि हाँ तुम लोग सही कहते हो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जीव नहीं हो सकता हूँ, मगर हाँ मैं इस तालाब का सबसे बड़ा जीव हूँ। सारे हंसने लग गए, बोले हाँ इस तालाब के तुम ही सबसे बड़े जीव हो और हमेशा रहोगे, हम तुम्हारे बराबर नहीं हो सकते हैं लंबू राजा, और तुम ही इस जंगल के असली राजा हो और हमेशा रहोगे।
तुम अब कभी भी जिद मत करना। तो बच्चों ये थी आज की कहानी मेंढक और बैल की। तो बच्चों उस दिन के बाद उसको पता चल गया कि दुनिया में हमें किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए और किसी की बराबरी करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर जानवर, हर इंसान एक दूसरे से अलग अलग है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसको लेके हमें खुश रहना चाहिए और कभी किसी से मुकाबला करने के लिए या कंपटीशन में नहीं आना चाहिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करूंगा आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं फिर मिलूंगा बच्चों अगली कहानी में, एक नई कहानी के साथ, एक नए मज़ेदार कहानी के साथ। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये अच्छी लगेगी। और हाँ बच्चों, इसमें आपने देखा था मैंने कितने अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स बताए इसमें, तो उन सबको अच्छे से आपको सुनना है और मज़े करने हैं। मैं मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।